हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नितेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है मसूड़ों से खून आना, जिसको हम लोग ब्लीडिंग गम्स बोलते हैं या जिंजीवाइटिस भी बोलते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे लोकल रीजन है जिसकी वजह से मसूड़ों से खून आता है और कौन कौन से ऐसे सिस्टमिक कारण बनते हैं जिसके कारण से मसूड़ों से खून आता है, जिसको ब्लीडिंग गम्स बोलते हैं। और कौन कौन से ऐसे मेडिसिन है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं या कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे कि मसूड़ों से खून आना जो है वो कम हो जाए या एकदम बंद हो जाए। तो देखिए, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोकल रीजन बनता है वो है आपका इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन जो भी इंडिविजुअल्स है वो ध्यान नहीं देते, अच्छे से साफ सफाई नहीं करते, उस कारण से क्या होता है, मसूड़ों और दांतों के जंक्शंस पे एक इम्प्रॉपर स्टिकी लेयर जिसको प्लाक बोलते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार डिस्कस किया था, वो रह जाता है। उस कारण से वो फर्दर जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स करता है और बाद में जो है मसूड़ों से खून आता है। तो प्रॉपर ओरल हाइजीन तो हमें करना होगा और ओरल हाइजीन को नेग्लेक्ट नहीं करना होगा। सेकंड नंबर पे जो चीज आ गई कि इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स। लोग जल्दीबाजी में बहुत जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं, बहुत रगड़ के ब्रश करते हैं, इस कारण से भी मसूड़ों से खून आता है और उसको जो है उनको जो है फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो ब्रशिंग टेक्निक्स जो है बहुत सही तरीके से होनी चाहिए और प्रॉपर ब्रशिंग होनी चाहिए और एकदम सॉफ्ट मुलायम ब्रिशल वाले ब्रश से ब्रश करना चाहिए। फिर उसके बाद हो गया आपका जिन भी लोकल रीजन्स में जिन भी मरीजों को या जिन भी इंडिविजुअल्स को क्राउडिंग ऑफ द टीथ है, माल अक्लूजन है, टेढ़े मेढ़े दांत है, वहां भी लोग अच्छे से जो है ब्रश नहीं कर पाते और उसके कारण से भी जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स होता है और जिंजीवाइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं या मसूड़ों से खून आता है। फिर कुछ सिस्टमिक डिजीज हो गए। सिस्टमिक डिजीज में जैसे आपको अनकंट्रोल डायबिटीज हो गया, जिसके कारण से भी जो है आपको इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स होता है और मसूड़ों से खून आता है। फिर कुछ और सिस्टमिक डिसऑर्डर्स में जैसे ल्यूकेमिया हो गया, वैसे केसेस में भी जो है मसूड़ों से खून आता है आपको। फिर कुछ ऐसे ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस हो गए, जैसे कि जो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिनको है, जो भी एंजाइना पेक्टोरिस से जो भी इंडिविजुअल सफर कर रहे हैं या जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन टाइप का कोई कुछ उनको डिसऑर्डर है, वैसे केसेस में भी जो है ब्लड थिनिंग मेडिकेशन एडवाइस की जाती है। तो वो जो है क्या कहते हैं आपको उसके कारण से भी जो है इंडिविजुअल्स में जो है आपको ब्लीडिंग गम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके अलावा जो आपको हो गया कि जो भी इंडिविजुअल्स जो जिनको लिवर की कोई डिजीज है, जैसे लिवर सिरोसिस वगैरह है या कोई लिवर में फैटी लिवर है, कुछ उस टाइप का उनको इश्यू है, क्योंकि लिवर जो है वो विटामिन के का प्रोडक्शन और सिंथेसिस में हेल्प करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्लॉट फॉर्मेशन में। अगर उसका इंपेयरमेंट हो जाए तो उसकी वजह से भी मसूड़ों से खून या ब्लीडिंग गम्स हो सकता है। तो अब हम लोग इसको ब्लीडिंग गम्स अगर हो रहा है तो उसको हम लोग ठीक करने के उपाय पर अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चीज है वो है आपको प्रॉपर ओरल हाइजीन। अगर ओरल हाइजीन आप सही से रखेंगे तो आपको अगर प्लैक फॉर्मेशन मिनिमल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग गम्स जो है वो ठीक हो जाएगा। ओरल हाइजीन के साथ साथ आपको हमेशा जो है जो है फ्लॉस का जरूर यूज करना है, क्योंकि दांतों को साफ करने के बाद भी मसूड़ों और दांतों के जंक्शंस में जो डेब्रिस रह जाता है उसके लिए आपको फ्लॉस हेल्पफुल होता है, तो आप फ्लॉस यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ आप यूज ऑफ एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉशेस, क्लोरेक्सिडिन, ग्लूकोनेट वगैरह आप यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको मसूड़ों में जो खून आ रहा है वो कम हो जाएगा। फिर उसके अलावा जो हो गया, अगर आपको चीज और देखनी होगी कि अगर आप विटामिन सी रिच डाइट्स ले रहे हैं कि नहीं। अगर आप विटामिन सी रिच डाइट्स लेंगे तो वो क्या करता है, विटामिन सी बेसिकली कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है गम्स के लिए। तो अगर आप विटामिन सी रिच डाइट्स बहुत लेंगे तो उससे भी जो है मसूड़ों में ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा आपको जो है एक चीज और ध्यान देना, अगर जिन भी मरीजों को प्लाक फॉर्मेशन या कैलकुलस जैसे कैलकुलस बन चुका है तो वैसे केसेस में जो है स्केलिंग एडवाइस होती है। वैसे केसेस में अगर आप दांतों की सफाई कर लेंगे, क्योंकि जिस कारण से अगर ब्लीडिंग हो रही है उस कारणों को आपको हटाना होगा, तो भी आपको ब्लीडिंग गम्स कम हो जाता है। फिर कुछ ऐसे लोकल हमारे गम एस्ट्रिंजेंट आता है, जैसे कि हमारा एक हायोरा जीए जो कि हिमालय का एक प्रोडक्ट है, वो भी बहुत अच्छा गम एस्ट्रिंजेंट है। अगर आप मसूड़ों पे मालिश करते हैं तो किसी भी तरह का अगर मसूड़ों में ब्लीडिंग हो रही है तो वो कम हो जाता है। फिर आपका स्टोलिन आर करके एक गम एस्ट्रिंजेंट आता है, डॉक्टर रेड्डी का बहुत अच्छा एक, जिसमें टैनिक एसिड और सिट्रीमाइड और जिंक क्लोराइड है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसको भी आप दिन में 2 बार मसूड़ों पे अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी ब्लीडिंग गम्स की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है। फिर कुछ ऐसे टूथपेस्ट है, जैसे कि आप पैराडोंटेक्स टूथपेस्ट आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी आपको इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स में हेल्प करता है। उसके बाद भी अगर आपको फिर भी मसूड़ों से खून आता है अगर, तो फिर भी आप एक बार जो है निकटतम डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं, जिससे कि वो आप चेक कराएं कि किन कारणों से हो रहा है, और अगर जरूरत पड़े तो एक बार
साल में एक बार दांतों की सफाई जरूर कराएं, जिससे कि आपके मसूड़े और दांत के स्ट्रक्चर्स हेल्दी रहे। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।